उपचुनावों को लेकर नित नई राजनीति हो रही है, नित नए भाषण आ रहे हैं, बयान आ रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर रिचपाल मिर्धा के बयान भी वायरल हो रहे हैं और रिचपाल मिर्धा ऐसा पहली बार नहीं है कि कुछ बोलते हैं और तुरंत उनका वीडियो वायरल होने लगता है, लेकिन वो बोलते ही कुछ ऐसा है कि उसको देखकर, उसको समझकर बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में आ जाते हैं, हमारे मन में आ जाते हैं, आम जनता के मन में आ जाते हैं। और इस बार इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया है जो साफ साफ संकेत दे रहा है कि बेनीवाल खिवसर से एक हमेशा जीतने वाले यानी कि अमर जिताऊ विधायक हो जाएंगे, इस टाइप का उन्होंने बयान दे दिया है। तो क्या इस बात में सच्चाई है कितनी? और ज्योति मिर्धा और रेवतराम डांगा जिस तरीके से उपचुनाव के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, तो क्या वो इसे पटखनी दे पाएंगे? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहिएगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से आप अगर खिवसर के उपचुनावों को देखें तो बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है माहौल और सभी तरफ जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। बेनीवाल तो है ही, क्योंकि बेनीवाल का गढ़ है, लेकिन उनके गढ़ में अब ज्योति मिर्धा, रेवतराम डागा ये सब कुछ ना कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दूसरी तरफ रिचपाल मिर्धा ने जब ये बयान दे दिया है कि अगर इस बार बेनीवाल जीत जाते हैं तो उन्हें अमर विधायक घोषित कर देना चाहिए खिवसर से, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, समझने वाली बात यह है कि ये बयान कोई ऐसा बयान नहीं है जो अचंभित कर रहा हो। ये बयान हो चुका है फ्रस्ट्रेशन का पर्याय, क्योंकि रिचपाल मिर्धा अपनी फ्रस्ट्रेशन अब किस तरह से दिखाएं उन्हें भी समझ नहीं आ रहा। आप खुद समझिए इस बात को। नागौर की सियासत में नाथूराम मिर्धा एक बहुत ही बड़े पुरोधा थे। उनकी लेगेसी को आगे लेकर इन्होंने काम करना शुरू किया। अब येन केन प्रकरण हर तरीका अपना लिया, लेकिन ये हनुमान बेनीवाल को हराने में रिचपाल मिर्धा, ज्योति मिर्धा अपनी पुरानी विरासत को लेते हुए, पुराने कार्यकर्ताओं को लेते हुए भी कांग्रेस में नहीं कर पाए। आखिरी बार बार लगातार हनुमान बेनीवाल से हारने के बाद आखिरी उपाय उनके पास ये बचा, चलो बीजेपी में जाके देख लेते हैं। बीजेपी में चले गए, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता लेके चले गए, सब कुछ खाली कर दिया कांग्रेस से, वो सब भी लेकर चले गए, लेकिन फिर भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर से हनुमान बेनीवाल जीत गया जी। और अब जो है मरते क्या न करते, क्योंकि अब ये कांग्रेस से भी धोखा दे बैठे, कांग्रेस को भी हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए वापस कांग्रेस में जा भी नहीं सकते। अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो न घर के रहे हैं न घाट के रहे हैं, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया है कि हनुमान बेनीवाल को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। और जनता को ये समझ में आ गया है। अभी तक तो सिर्फ वो उसको हनुमान बेनीवाल के कॉम्पिटिटर के तौर पे मिर्धा परिवार को देखा जा रहा था और फिर उन्हें हराया जा रहा था। अब उस कॉम्पिटिटर के आगे जनता उन्हें दल बदलू या अपनी पार्टी के लिए धोखेबाज और ऐसी कई और चीजों के साथ भी देख रहे हैं। तो अब तो इनका जीतना संभव ही नहीं है, और ये बात अंदर मान चुके हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी भले ही कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा हो, वो भी उनके लिए एक नेगेटिव चीज रही कि कांग्रेस हमने छोड़ी, उसके बाद पक्ष में माहौल बनने लग गया। लेकिन उसके साथ साथ ही इनके इतने ज्यादा विपक्ष में माहौल बन चुका है नागौर और खिवसर की सियासत में कि इनका अब वापस आना संभव ही नहीं है। और इस बात को कहीं ना कहीं रिचपाल मिर्धा, क्योंकि वो बहुत ही मुंहफट है, वो बहुत ही साफगोई से बोलने वाले हैं, कभी कभी इतना ज्यादा साफ बोल देते हैं कि उसमें गालियां भी भर देते हैं, उन्होंने ये चीज स्वीकार कर ली और कहीं पर बोल भी दी और वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई। लेकिन ये एक ऐसा सत्य है जो सब लोग जानते हैं। हाँ, अब रिचपाल मिर्धा ने मान लिया तो हो सकता है कि ईमानदारी के नाम पर उनको एक आध कार्यकर्ता और मिल जाए, इससे ज्यादा कोई फायदा उनको हो नहीं सकता। और खिवसर की सियासत में हनुमान बेनीवाल ने जो काम हाल के कुछ दिनों में किया है कि उन्होंने सारा का सारा फंड जो है, जो विधायक कोष से उनको मिला था, वो सांसद बनने से पहले ही खर्च कर दिया था सारा। तो अब कोई रोक ही नहीं सकता खिवसर के विकास को, और हनुमान बेनीवाल के सिवा कोई विकास कर ही नहीं सकता। तो झक मार के जनता को वहां की हनुमान बेनीवाल को का ही कैंडिडेट लाना पड़ेगा, क्योंकि तमाम सारे
बातें जो है वो उनके हक में है। उसके अलावा हमने कल अपने चैनल पर एक वीडियो और चलाया जिसमें हमने लोगों से पूछा कि हनुमान बेनीवाल में अलग बात क्या है बाकी नेताओं से। तो लोगों ने भर भर के ये कहा, खासकर खिवसर और नागौर के लोगों ने कहे कि इनको रात को 2 बजे भी फोन करो, खुद हनुमान बेनीवाल उठाते हैं और जब तक काम ना हो वो चैन लेते नहीं है, और काम अगर वोट नहीं देने वाले या दुश्मन का भी हो तो भी वो करते हैं, जो भी दर पे आया वो काम होता है। ऐसे नेताओं को कैसे जनता छोड़ेगी? लेकिन वही दूसरी तरफ अपनी हार को जिस तरीके से इन्होंने मान लिया है, आपने कहा मन ही मन, वही ज्योति मिर्धा फिर से लग चुकी हैं, एक बार फिर से शिकस्त देने की तैयारी में, लेकिन उनको पता है कि हालात क्या होने वाले हैं। देखिए, जली हुई रस्सी का भी बल नहीं टूटता, ये बात हमें पता है, और ज्योति मिर्धा उसी लोकोक्ति को कहीं ना कहीं सच करने में लगी हुई है। लेकिन अब देखिए, उनका एक्सपीरियंस एक हद का है, रिचपाल मिर्धा का उनसे ज्यादा है। तो रिचपाल मिर्धा इस बात को समझ चुके, मान चुके, जान चुके, पहचान चुके कि अब हनुमान बेनीवाल को हराना नामुमकिन है, खासकर खिवसर की इस जमीन से, और उन्होंने इस बात को मीडिया में भी स्वीकार कर लिया। लेकिन ज्योति मिर्धा जो है वो अभी भी कोशिशों में लगी है। अब देखते हैं उनकी कोशिश कितनी कामयाब होती है और कब तक वो कोशिशें करती रहती है, ये देखने वाली बात होगी। जी, लेकिन इन कोशिशों के आगे जब हम भविष्य की बात करते हैं तो वो जो भविष्य है वो लोगों की राय जानकर, जिस तरीके से आपने कहा कि लोग खुद बताते हैं कि हनुमान बेनीवाल उनके लिए न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, हर समय अवेलेबल रहते हैं, ऐसे नेता को हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और अगर हम एक बात को और भी देखें तो आमतौर पे लोग पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। ज्योति मिर्धा ने अपना पैर कुल्हाड़ी पर मार दिया है बीजेपी ज्वाइन करके, क्योंकि अब कांग्रेस बढ़ने लगी है, कांग्रेस का माहौल बनने लगा है, और उन्होंने कांग्रेस की धोखेबाज करार हो चुकी है और बीजेपी ज्वाइन कर चुकी है। तो अब उनको तो और नेगेटिव में वोट मिलेंगे जी। आप समझिए कि नागौर के रास्ते, नागौर के दरवाजे अब मुकेश भाकर हो, चेतन डूडी हो, इन लोगों के लिए खुल गए हैं, क्योंकि कांग्रेस का माहौल बन रहा है। मुकेश भाकर अगर नागौर में खिवसर से या और भी कहीं से और बड़ी तरीके से भी अपना काम बनाते हैं तो सचिन पायलट उनके लिए प्रचार करते हैं, अगर तो इस बार नहीं तो अगली बार कुछ चांसेस बन सकते हैं। पर ज्योति मिर्धा के तो वो चांसेस भी खत्म हो गए। तो अब नागौर की सियासत अगर किसी को एंट्री देगी तो वो कांग्रेस के लीडर्स होंगे, वो अब ज्योति मिर्धा नहीं होगी। तो इससे साफ है, पक्का है, 100% है कि भाजपा का अब जो हाल हो रहा है कि रोडीलाल मीणा को नहीं मनाना, अंतरकल है टॉप पे चले जाना, और नेशनलिस्टिकली भी भाजपा का वो क्रेडिबिलिटी खत्म होना, उस सब के बाद तो ज्योति मिर्धा का जीतना तो छोड़िए, जमानत बचा पाना भी बहुत मुश्किल है। जी, ये वाकई में आपने बिल्कुल सही और सच बात कही। अब हनुमान बेनीवाल खिवसर से अमर विधायक रहते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर आपने सुना है पूरा वीडियो, आते हैं इसी गढ़ से, यानी कि खिवसर से, नागौर से, तो बताइएगा जरूर आप क्या सोचते हैं इस लाइन के बारे में जो रिचपाल मिर्धा ने कही है कि अगर हनुमान बेनीवाल इस बार जीत जाते हैं तो उन्हें अमर विधायक घोषित कर देना चाहिए। बताइएगा क्या सोच रहे हैं आप, रखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बड़ा पाव वाली दीदी बिग बॉस पहुंच गई, ये इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम की है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियोस का यूज करके आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर अपडेट हो सकती है। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको दे रहा है 40 से ज्यादा वीडियो एक्टर जो करेंगे आपके सोशल मीडिया को बूस्ट। ये इन्फॉर्मेशन ना आपके जरूर काम की है। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टूडियोज में आपके एड्स होंगे शूट, और साथ ही एक्सपर्ट एडिटर्स उन्हें करेंगे एडिट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस में। 35 से ज्यादा देशों के लिए हम काम कर चुके हैं, 5000 से ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए, या फिर मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस में अपने वीडियोस शो करने के लिए, या फिर रील्स या फिर स्टेटस लगाने के लिए अगर आपको वीडियोस बनवाने हैं तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस वो सारे वीडियोस आपको बना कर देगा इंटरनेशनल क्वालिटी के। तो आप ब्रांड बनिए, अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ।